हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जी हाँ, इंग्लिश में जिसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इनसे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और बिल्कुल विस्तार पूर्वक, आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आपको बिल्कुल जीरो से ऊपर की ओर ले जाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बना रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। भाग 3 में वर्णित किया गया है और इसमें अनुच्छेद जो पूछा जाता है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट का उल्लेख है, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो भाग 3 अभी हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकारों से संबंधित है। चाहे मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार बोले, बात एक ही है। तो मूल अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूल अधिकार जो दिया जाता है वह सबसे पहले किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्ति से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो सबसे अधिक जो अलौकिक भाग कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वह संविधान के भाग 3 को कहा है, जिसमें सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो मूल अधिकार जो है वह मूल कहलाते हैं क्यों। तो क्योंकि मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं, जिसके कारण मूल अधिकार को मूल कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो कुल अगर अनुच्छेदों की हम बात करें तो आप 12 से 35 तक के अनुच्छेद को देख सकते हैं और इसमें कुल अनुच्छेद जो है वह 24 अनुच्छेद है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी कि प्रारंभिक में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे वह कितने थे। तो इसका उत्तर होगा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब कौन कौन, तो चलिए इससे भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो था वह समानता का अधिकार था, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार पांचवा था सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार और सातवां संपत्ति का अधिकार था, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक विशेष रूप से हटा दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी अगर हम वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों की बात करें तो 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार के अलावा सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो कितने हैं, 6 हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे
संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा मूल संविधान का हिस्सा था। जो मूल मौलिक अधिकार थे वह भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है उसे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल अधिकार जो है उसको परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें सुधार किए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वह उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर दोनों पर है, अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। तो ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। ऑप्शन सी संसद के द्वारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगर वह कोई ऐसा काम करे जिससे राष्ट्रहित का नुकसान हो तो उस स्थिति में भारतीय नागरिकों को, यानी कि जो भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करे उसकी जो नागरिकता है, उसकी जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मूल अधिकार का परिवर्तन जो है इसका मामला उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास आधिकारिक में आता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का अगर हम संरक्षक की बात करें तो इसका संरक्षक न्यायपालिका है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का जो आदेश दे सकता है मौलिक अधिकारों का वह दे सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का अगर हम प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्तियाँ दी गई है वह उच्चतम व उच्च न्यायालय को दी गई है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो यह कौन है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली जो सत्ता है वह राष्ट्रपति है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। यहाँ पर कुछ वक्तव्य दे रखे हैं, उस पर विचार करनी है। कहता है यह राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह यूएसए में
अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए क्रूड से इसका उत्तर चुनना है। तो अगर इसमें हम क्रूड के माध्यम से देखें तो यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन ए 1 तथा 2 सही हैं, सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है 25, जिसमें कहता है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समानता का अधिकार जो दिया गया है वह 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, अर्थात इसमें कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विद्यायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो यहाँ पर विद्यायन सत्ता पर जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है वह कौन लगाता है, तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति है। तो किससे शक्ति प्राप्त हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वह नागरिक अधिकार है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि छुआछूत से रिलेटेड जो अधिकार है से किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है कि आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत से संबंधित भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी प्रकार की जो समानता है वह सुनिश्चित करता है भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो यह अलंकरण किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 18 के तहत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो यह किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो समता का अधिकार के अधीन इसे वर्गीकृत किया जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो इसमें से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है यह बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19, यह भिन्न वर्ग में आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। तो यह किसमें किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से, बिल्कुल। भारत को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, बिल्कुल
तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो चेन्नई राज बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकारों का जो संशोधन किया गया है वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है। तो भारत में समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता दी गई है वह संविधान के अनुच्छेद 19(a) के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, तो किस अनुच्छेद में यह अंतर्निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19(a) में यह जो है अंतर्निहित है कि भारतीय प्रेस की आज़ादी दी गई है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई है? तो इसमें कुल अगर बात हम करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। और वे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन से हैं? दोबारा सुनिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार 6 अधिकार या कह सकते हैं कि 6 स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह 19 से लेकर 22 तक में वर्णित किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 19 से 22। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं यह बात करें तो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है, उसको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो इसमें जो अनुच्छेद 21 है, 21 की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है वह संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 19 के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही जो अधिकार दिया गया है वह है भाषा तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी भाषा और किसी भी विचार को व्यक्त कर सकते हैं लोगों के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह किस में निहित है? भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है यह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है यह बतानी है। इसका करेक्ट आंसर होगा हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सभी जो है वह मौलिक अधिकार में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के संरक्षण अधिकार को कौन संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और कुछ इसमें क्रूट दे रखे हैं जिसको हम लोग बात करेंगे। इसमें कहता है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में से कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसमें से किसको मौलिक अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मान्यता प्रदान किया गया है? जिसके लिए ऑप्शन है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए क्रूड से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही अगर उत्तर की हम बात करें तो ये तीनों अधिकार जो है वह दिए गए हैं, तो तीनों मौलिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए 1, 2 तथा 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि भारतीय संविधान में जो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। जिसके लिए ऑप्शन मिल रहा है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाषण व अभिव्यक्ति के अबाधित स्वतंत्रता जो है वह नहीं मिला है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें आप बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो वर्णित किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? जिसके लिए आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, और इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23-24 में जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अधिकार हैं वह अनुच्छेद 24 हैं, और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष पूर्ण ना हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। तो उसके जो मजिस्ट्रेट होते हैं, नज़दीकी मजिस्ट्रेट, उसके सामने कितने घंटों के अंदर उपस्थित करना अनिवार्य होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 घंटों के अंदर। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के लिए से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होता है इससे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को एक बार ही सज़ा हो सकती है, दोबारा उसे उसी दंड के लिए सज़ा नहीं हो सकती है। यह किस संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को
जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। तो इसके लिए उसे गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ, क्यों गिरफ्तार किया गया है यह जानने का अधिकार है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार प्रदान है, बिल्कुल है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है, बिल्कुल है। अर्थात उपरोक्त सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वह धर्म की स्वतंत्रता से संबंध रखता है। तो धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें से क्या सम्मिलित है क्रूट के माध्यम से, इसका उत्तर हमें देनी है। जिसके लिए धर्म प्रचार करने का अधिकार, जी हाँ बिल्कुल है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, बिल्कुल है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, बिल्कुल है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने से चाहे तो वह धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन उसे परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। अर्थात 3 सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार अगला संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया है। अनुच्छेद 25 के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो सदाचार पर, स्वास्थ्य पर, लोक व्यवस्था पर। तो इनमें से किस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा किया गया है। तो अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो यह जो संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30 प्रदान करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वह किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो संविधान की हृदय या आत्मा की संज्ञा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन SSC में बहुत बार पूछा गया है, कई बार रेलवे में पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित जो होता है वह उसकी परिस्थिति जो होता है वह आपात स्थिति की घोषणा के दौरान हो जाता है, सेना सदस्यों के संबंध में हो जाता है बिल्कुल, और जब सैनिक विधि लागू हो उस समय भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रतिबंधित यानी निलंबित कर दिया जाता है,
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में जो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, वह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकार। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है? समादेश, जिसको रीट कहते हैं, तो रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैबियस कॉर्पस, जो रीट होता है उसको जारी किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनमें से संबंधित है बंदी प्रत्याशीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।